व्हाट यू विल वांट टू से टू द स्टूडेंट्स कि आगे चल के उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जूनियर्स के लिए मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सिलेबस के थ्रू एक बार चले जाओ आप। हुँ, पूरा हुँ। सिलेबस एक बार देख लो और फिर 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स पूरी तरह से अच्छे से कर लो ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और अपने को कहाँ टारगेट रखना है। कम एज है लेकिन आपने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। तो एक बार अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, एग्जामिनेशन हॉल की। एक्चुअली मैम पेपर से डर नहीं लग रहा था मुझे क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे कोई डर नहीं था। तो मतलब ना पार्ट कुछ ए में पाने का डर हाँ। था, ना कुछ खोने का डर था। तो आपने एंड के टाइम पे मतलब कुछ तो आवर्स में चेंज होगा, मतलब 3 टू 4 के अलावा आपने आखिरी के महीने में कुछ तो अपना अपग्रेडेशन करा होगा। तो वो लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या रही थी आपकी? ज़्यादा नहीं किया मैम। एक्चुअली मेन तो मैं आईसीआरपीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा था क्योंकि एमएससी के लिए एडमिशन चाहिए था मुझे। सीएसआईआर नेट जून का रिजल्ट आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्म किया है। आज हमारे साथ रामदेव सारन है जिनकी रैंक है 101 इन जेआरएफ। चलिए आज उनके माध्यम से जानेंगे किस तरीके से पढ़ाई करके आप जेआरएफ तक पा सकते हैं। हेलो राम, वेलकम टू द सीएसआईआर नेट एज अ 24/7 प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम। ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने इतनी अच्छी रैंक आप ले आए और जो हमें बैकग्राउंड स्टोरी आपकी पता है कि आपने काफ़ी सेल्फ स्टडी की है। तो हम आपके थ्रू जानना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हर्डल्स के साथ वो डील करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताइए कि जून के लिए आपने कब से प्रिपेयर किया और अभी आप प्रेज़ेंटली क्या कर रहे हैं? मैम वैसे तो मैंने प्रिपरेशन मैं आईसीआर जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहा था आईसीआरपीजी के लिए प्लांट साइंस ग्रुप में। तो मैंने प्रिपरेशन अपनी थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दी थी मैम। तो ओके। फिर हाँ, तब तब तो मैं आईसीआरपीजी का ही प्रिपेयर कर रहा था और उसके बाद मेरे एक सीनियर है अविनाश सिंह नाम के, तो उन्होंने सीएसआईआर नेट पिछली बार क्वालीफाई कर लिया था विद जेआरएफ। तो ओके। उन्होंने मेरे को बताया कि तुम ये करो सीएसआईआर नेट का एग्जाम दो क्योंकि इस बार शायद इसी बार अलाउ हुआ है कि जेआरएफ के लिए यूजी वाले भी एलिजिबल है। हुँ। तो तो इस आपने बेसिस पे पूरा मैंने फिर फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। यस मैम, मैंने कहा फॉर्म तो भर देते हैं हुँ, हुँ, और हुँ। आईसीआरपीजी का हो ही रहा है प्रिपरेशन, तो वो लाइफ साइंस सब्जेक्ट ग्रुप में ही आता है एक तरह से। तो फिर उसी हिसाब से मैंने स्टार्ट कर दिया। एक जेनेटिक्स का बुक था स्नेस्टेड नाम का, तो ओके। उसको मैं फॉलो करता था। यस मैम। तो आपका सेल्फ स्टडी में कितने आवर्स आप ऑलमोस्ट डिवोट करते थे सीएसआईआर के प्रिपरेशन के लिए? सीएसआईआर के लिए मैम मैं 3 टू 4 आवर्स मैक्सिमम, मैक्स टू ओके। मैक्स। 3 टू 4 यस मैम। आवर्स मतलब डेली आपका इतना कांस्टेंट था और क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर इसके अलावा या फिर इसी के साथ इसी टाइम ड्यूरेशन में करते थे? प्रीवियस ईयर पेपर किए मैम मैंने सॉल्व सारे के सारे। सो यस मैम। राम, देखा जाए तो आप कहीं न कहीं हमारे साथ यूट्यूब से कनेक्टेड हैं और आप डेफ़िनेटली चैनल पे भी आते थे, आपका कमेंट सेक्शन में आप काफ़ी एक्टिव थे। तो कैसे हेल्पफुल थी हमारी क्लासेस आपके लिए? लास्ट बताइए। कभी भी मैम कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट होता था जिसमें मैं कंफ्यूज होता था तो उसको मैं आपके चैनल पे देख लेता था यूट्यूब पे आके। वैसे मैंने ऑफिशियली कोई क्लासेस नहीं ले रखा था सीएसआईआर के लिए, हुँ। बट फिर भी हेल्पफुल था मेरे लिए अड्डा। और कोई भी अगर एग्जाम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो उस उसको भी लेटेस्ट लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन थी वो उस पे शेयर होती थी, तो उस पे भी मैं फॉलो करता था। ओके, ओके। तो मतलब आपने यूट्यूब की मदद ली और आपने सेल्फ स्टडीज़ अपने जो खुद के नोट्स थे उसकी मदद से आपने पूरी प्रिपरेशन करी है। यस मैम। तो आपने एंड के टाइम पे मतलब कुछ तो आवर्स में चेंज होगा, मतलब 3 टू 4 के अलावा आपने आखिरी के महीने में कुछ तो अपना अपग्रेडेशन करा होगा। तो वो लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या रही थी आपकी? ज्यादा नहीं किया मैम। एक्चुअली मैन तो मैं आईसीआरपीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा था क्योंकि एमएससी के लिए एडमिशन चाहिए था मुझे। हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा-थोड़ा देखता था क्योंकि वो क्वेश्चन उस लेवल से थोड़े बढ़ जाते थे, तो उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करता था थोड़ा-थोड़ा। ज़्यादा नहीं किया मैंने, करता था लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पूरे सॉल्व किए और उसी के अकॉर्डिंग मेरे को पता लग गया कि पार्ट ए में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में कैसे और पार्ट सी में, मतलब उस हिसाब से। ओके। तो आपने कितनी यूनिट्स टारगेट करी थी इसके प्रिपरेशन के लिए? मेनली तो मैंने जेनेटिक्स और ब्रीडिंग का पोर्शन टारगेट किया था। ओके। तो यस, मतलब क्योंकि ऑल इन वही ऑल अगर हम बैकग्राउंड बात था। करें, हाँ, हाँ जी, तो अगर हम बात करें सीएसआईआर में लगभग 13 यूनिट रहती हैं।
तो जेनेटिक्स तो हाँ, आपकी एक यूनिट हो गई, ब्रीडिंग जैसे प्लांट फिजियो का पार्ट आ गया, तो उसकी या बायोटेक का यस। पार्ट आ गया। तो और अलावा जैसे बायोकेमिस्ट्री है, मॉल है, सेल है, तो हाँ, ये सारी यस यूनिट्स मैम। आपने कैसे करी थी? सेल मैम जेनेटिक्स से कवर हो गया था मेरा पूरा, और उसके अलावा पहले मैंने नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो बेसिक मेरे बहुत क्लियर थे। ओके। तो बायोकेमिस्ट्री भी मेरी पूरी कवर थी पहले से ही, मेरे को बस रिवीजन करने की जरूरत थी, और फिर मैंने एक बार रिवीजन कर लिया, उससे मेरा हो गया, काफी हद तक हो गया। ओके। और उसके अलावा बायोटेक भी मेरी क्लियर थी। ओके, तो हाँ। देखा जाए तो हम्म। अभी जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, यानी अभी इनका बीएससी चल रहा है एंड इन्होंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस बार का पेपर आया था बहुत डिफिकल्ट। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी एग्ज़ामिनेशन हॉल में? बिकॉज़ आपकी कम एज है लेकिन आपने परफ़ॉर्म बहुत अच्छा किया है। तो एक बार अपनी स्ट्रैटेजी बताइए एग्ज़ामिनेशन हॉल की। एक्चुअली मैम पेपर से डर नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे कोई डर नहीं था। तो मतलब ना पार्ट कुछ ए में, पाने का डर हाँ, था, ना कुछ खोने का डर था? नहीं, कुछ कुछ डर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा देना तो है ही एग्जाम, बाद में दो, अभी दो, चलो इस बार देखते हैं क्या। जैसा मैंने पढ़ा था मैम पूरा, वो मैंने पूरा अप्लाई किया पेपर में जाके, ईमानदारी से पेपर मैंने अटेम्प्ट किया। तो पार्ट ए में लॉजिकल रीजनिंग जैसे क्वेश्चन थे, तो वो पता नहीं, मेरे को पहले से ही एक बार मैंने इसका भी प्रिपेयर किया था लॉजिकल रीजनिंग का बहुत पहले, और उसके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, काफी क्वेश्चन मेरे सही हो गए पार्ट ए के लिए। और पार्ट बी में सिंपल ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन थे, तो उसके लिए मेरे लिए वो बायोकेमिस्ट्री जो मैंने पहले पढ़ी थी नीट के टाइम पे, वो भी मेरे लिए हेल्पफुल रहा। और उसके अलावा जेनेटिक्स और ब्रीडिंग मैंने डेप्थ में पढ़ी थी आईसीआरपीजी के लिए, वो भी मेरे लिए हेल्पफुल रहा था। और पार्ट सी में क्वेश्चन टफ थे, काफी टफ लगे मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने किया अटेम्प्ट तो मतलब एक रिलैक्स नॉलेज माइंडसेट के से बेसिस पे। हाँ। बिल्कुल और एक नॉलेज पे अपने भरोसा रखते हुए आपको जो आया यस। आपने वो अटेम्प्ट किया और आपके यस, कोई नेगेटिव ऑनेस्टी के कम साथ। हाँ, ऑनेस्टी के साथ और कोई नेगेटिव भी कम से कम रहे होंगे, राइट? यस, यस मैम। तो तो चलिए आपने लगभग कितने क्वेश्चन पार्ट सी में अटेम्प्ट करे थे, अगर आपको थोड़ा याद हो तो? पार्ट सी में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने मैम। पार्ट ए में 15 के 15 अटेम्प्ट किए। पार्ट अच्छा। बी में मैंने 35 के 35 पूरे अटेम्प्ट किए, और सी में भी पूरे अटेम्प्ट कर लिए मैंने। ओके, तो मतलब ये पूरे बढ़िया तरीके से आपने अटेम्प्ट करा है यस, कि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो यस, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने ट्राई करते हैं। तो एक तरह से हम ये भी कह यस सकते मैम। हैं मैम कि इनके बेसिक्स बहुत हाँ, स्ट्रॉन्ग थे स्ट्रॉन्ग और वो थे। बहुत हेल्प करता है अगर आप हुँ, अच्छे बैकग्राउंड यस से अच्छे मैम। आ रहे हैं तो बिल्कुल, सीएसआईआर इज नॉट दैट डिफिकल्ट एग्जाम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए बेसिक्स आप काफी हद तक क्लियर थे। हाँ, हाँ जी। या तो इसी के साथ अगर आप अपने जूनियर्स को या जो भी एस्पिरेंट्स अब दिसंबर को टारगेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक मोटिवेशन जो है वो बताएँगे कि किस तरीके से वो पढ़ाई करें? क्योंकि आपने काफ़ी सारे अपने बेसिक्स के माध्यम से ही आपने मतलब इन डिफिकल्ट यूनिट्स को भी टारगेट करा है। व्हाट यू विल वांट टू से टू योर स्टूडेंट टू द स्टूडेंट्स कि आगे चल के उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जूनियर्स के लिए मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो सिलेबस के थ्रू एक बार चले जाओ आप। हुँ, पूरा हुँ। सिलेबस एक बार देख लो, और फिर 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स पूरी तरह से अच्छे से कर लो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और अपने को कहाँ टारगेट रखना है। हुँ, हुँ। तो जितना मैक्स टू मैक्स आप कवर कर सकते हो उतना करो। और हुँ, अगर कोई मेन इसी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए तो मैं बोलूंगा 7 से 8 घंटे पढ़ाई करे। हुँ, और हुँ। अगर ऐसे ही साइड बाय एग्जाम ऐसे करके चल रहा है, तो 4-5 घंटे की स्टडी आई थिंक काफी होती होगी, क्योंकि कुछ होने का डर नहीं होता, जैसे मेरा था। ओके, कहूँगा मैम, और डरो मत। डरना नहीं एग्जाम है। अच्छे से अटेम्प्ट करो, डरना नहीं है, और बिल्कुल भी रिलैक्स माइंड से अटेम्प्ट करो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, और जो भी होगा अच्छा होगा। ओके और ये आपने कोई पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। मॉक टेस्ट भी दिया था क्या इसके साथ ही मतलब प्रिपरेशन के दौरान कि थोड़ा-सा मॉक टेस्ट दे के देखते हैं कितने नंबर आते हैं, इस तरीके से? नहीं मैम, कुछ ट्राई नहीं किया। सीधा ओके, एग्ज़ाम जाके जाके दिया, हाँ सीधा मैंने। एग्ज़ाम ओके। तो बिकॉज़ आपके आईसीआर का एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे थे और आईसीआर का देखा जाए इस बार प्लांट बेस्ड जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हुँ, प्लांट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, तो वो आपके लिए बहुत थे, काफ़ी जेनेटिक्स से और ब्रीडिंग से काफ़ी क्वेश्चन थे। काफ़ी हेल्पफुल वो रहा होगा। हेल्पफुल रहा मेरे लिए। यस। हाँ जी। तो अभी आपका लाइक 2 इयर्स आपको मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना होगा, उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं अपना जेआरएफ। सो यस मैम। ऑल द बेस्ट आपको और कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। आप जिस ओके। तरीके से जिस माइंडसेट से आप बता रहे हैं कि आप बहुत रिलैक्स है, आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को अपनानी चाहिए। जितना आप काम रहेंगे, उतना अच्छे से आप क्वेश्चंस पढ़ पाएँगे, उतना जल्दी और उतने एरर्स कम होंगे। तो यही स्ट्रैटेजी सबको अपनानी चाहिए
और इसी माइंडसेट के साथ अपना एग्ज़ाम कवर करना चाहिए। जैसे आपकी सफलता यस हमें मैम। बहुत अच्छी लगी और हाँ, काफ़ी अच्छी बात है कि आपने इतने कम उम्र में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। हाँ, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा मैम कि हाँ, एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। एग्ज़ाम को हम जितना बड़ा बनाएँगे अपने मन में, वो उतना ही बड़ा बनता जाएगा, चाहे वो कितना भी छोटा एग्ज़ाम हो। हुँ, तो हुँ, जिस हुँ। हिसाब से माइंडसेट रखोगे, उस हिसाब से प्रिपरेशन करते जाओगे और सब हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। और हम इसी तरीके से आपसे जुड़े रहेंगे सो दैट आपकी आगे की जर्नी भी हम कवर करें एंड आपको ऑल द बेस्ट क्योंकि आपका इंटरव्यूज़ होगा और आपका आई गेस टारगेट जो है वो आईसीआर एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट टू। यस, बिल्कुल और ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू वरदा। बिल्कुल, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस और ये स्टोरी डेफिनिटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी कि बेसिक्स पर ध्यान रखते हुए आप किस तरीके से एक मतलब वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं एंड टारगेट ही नहीं सिर्फ साथ में क्वालीफाई भी कर सकते हैं। तो ये एक यस मोटिवेशनल मैम। स्टोरी हमारे साथ राम ने शेयर करी है और इन केस अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओवर आवर कमेंट बॉक्स और उसमें आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। So thank you so much, Ram, for connecting with us and best wishes from our whole team. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वरदा।